स्वागत है आपका स्मार्ट खेती में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और स्मार्ट खेती में आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे राष्ट्र संत से जिन्होंने संत और जो स्वयं की मुक्ति है उसका रास्ता तो अख्तियार किया ही, अपनाया ही, साथ में जो देश का कृषक समाज है, देश का जो मिट्टी है, पानी है, हवा है, इस सब को बचाने में और जो सामान्य लोग हैं उनको मजबूत करने में जो उन्होंने श्रम, परिश्रम और सबको साथ में लेकर प्रयास किया, ये प्रयास स्वामी काढ़ सिद्धेश्वर जी का प्रयास था। बहुत बहुत स्वागत है आपका सनसेट टीवी में। नमस्कार जी। और पहले तो कनेरी मठ के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। जी, कनेरी मठ, यह मठ कोल्हापुर महाराष्ट्र के वहाँ से कुछ 14 किलोमीटर दक्षिण में है। ये 5वीं-6वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई है। मतलब 1400 साल 1400 साल पुराना है। और मैं अब 49वां महंत हूँ वहाँ पर। 49th, मतलब 50वीं पीढ़ी आने जा रही है। हाँ जी, 50वीं पीढ़ी आने जा रही है। तो इस मठ में बहुत सारे एक्टिविटी चलते हैं। क्या ये जो कृषि ओरिएंटेड या किसानों को साथ में लेकर आगे बढ़ना, ये इसका शुरुआती मैंडेट था या ये बाद में जुड़ा, या आपने इसमें ज़्यादा रुचि दिखाई? वैसे पशु संवर्धन तो पहले से ही है। गाय पहले से थे, मगर विविध प्रकार की थी। मगर ये सच में 1995 से शुरू हो गए। और नेचुरल फार्मिंग जो है, नैसर्गिक कृषि, ये 92 से शुरू की जी। इसके लिए जो कनेरी मठ में इस्टेब्लिशमेंट किया गया, हाँ जी, वो क्या क्या और किस तरह? देखिए, इसके लिए करीब करीब हमारे आश्रम के 100-150 एकड़ में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पिछले 30 साल से भी ज़्यादा दिन हो गए करते आ रहे। इसके साथ साथ जो आसपास के किसान हैं उनके लिए हमेशा प्रशिक्षण शिविर चलते रहते हैं, हर महीने 2 महीने में। चूँकि उधर कर्नाटक, इधर गोवा, इधर महाराष्ट्र, जी, इस सब भर में कितने ऐसे किसान हैं जो कनेरी मठ से दोनों तरीके से जुड़े, या तो आध्यात्मिक वजह से, या फिर अपनी जो उनकी खेती करने का जो उनको शिक्षण, प्रशिक्षण और कौशल चाहिए था उसके लिए? आध्यात्मिक तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा 3 प्रांतों में पहले से ही है हमारे। वो संख्या कितनी बड़ी होगी? वो करोड़ों में है। करोड़ों में? हाँ, तीनों मिलके करोड़ों में हो सकते। और खेती करने वाले जो है, जैविक खेती करने वाले, उनकी संख्या भी शायद 10-1 लाख तक हो सकता है। एक बात ये भी है स्वामी जी कि जो ये 10 लाख फार्मर करीब आपने बताया, ये जब कनेरी मठ आते हैं तो इसका मतलब वहाँ उससे कुछ एडवांस प्रैक्टिस होती होंगी। हाँ जी, तभी वो कुछ सीखने के लिए आते हैं जी। तो ऐसी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में कुछ बताएंगे? एक तो देखिए, हम हमारी मठ की जो खेती है उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और यशस्वी प्रयोग करते रहते हैं। नया प्रयोग करते रहते हैं, तो उसको लोग देखने आते हैं और एडॉप्ट करते हैं। ये एक। दूसरा, अभी हमारी कृषि विज्ञान केंद्र हो गई, वो देश का बहुत अच्छे ऑर्गेनिक कृषि विज्ञान केंद्र से जाना जाता है। मठ के अंदर ही कृषि विज्ञान केंद्र है, तो उनका भी काम बहुत अच्छे। और तीसरा, मैंने कर्नाटक और महाराष्ट्र में करीब 2 जिलों में पदयात्रा की कि जैविक खेती और गोरक्षा के लिए, देशी गाय का पालन करने के लिए। क्योंकि हमारी ज़िला एक ऐसी ज़िला है जिसमें एक तहसील है, वहाँ हर साल 30-40 हज़ार कैंसर पेशेंट निकलते हैं एक ही तहसील में। और दूसरे भी तहसील में है, अच्छे खासे प्रमाण हैं कि ये सब प्रगतिशील किसान
कहे जाने वाले लोग हैं हमारे। तो इसलिए मैंने पदयात्रा की, देशी गाय का पालन करिए, वो अपनी सेहत के लिए और ज़मीन की सेहत के लिए। ज़मीन की सेहत ठीक रहेगी तो विषमुक्त अन्न उगेगी। भूमि सुपोषण का कार्यक्रम किया। और फिर दूसरा, साल में एक बार हम गायों का, देशी गायों का प्रदर्शन रखते हैं, लाखों रुपए का इनाम भी रखते हैं, बख्शिश भी रखते हैं उनको। और तीसरा, जहाँ जहाँ भी लोगों को प्रेरित किया कि गाय के बारे में गांव-गांव में प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं। जैसे कि गाय गाभिन हो गई है पहली वाली, तो उसका सीमंत कार्यक्रम करने लगे हमारे यहाँ लोग। तो उस बहाने वो 400, 200, 100 ऐसे गायों का प्रदर्शन करना, फिर सब लोगों को भोजन करवाना, एक जनजागृति का कार्यक्रम शुरू हो गया। सीमंतोन्नयन, हाँ, सीमंतोन्नयन, वो जो 3 महीने बाद होता है करीब। हाँ जी, हाँ जी। तो वो हमारे यहाँ गाय का करने लगे लोग हमारे। क्या बात। हाँ, फिर बछड़ा बछड़ी होते उसमें क्या तो होता उनका था? नामकरण विधि भी होती है। अच्छा, हाँ, अच्छा। तब भी 200-400 लोगों की भोजन करवाते हैं। और गाय वाले जितने गांव में हैं सबको बुलाते हैं, वही उनके मेहमान होते हैं, उन सबको भोजन करवाते हैं। फिर तब भी वो प्रदर्शन रखते हैं, बछड़ों की रखते हैं, गायों की रखते हैं, ये चलता रहता है। एक जो है, इसके अलावा मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ही आजकल किसान बड़ी बड़ी सभा कर रहे हैं, तो उसमें हम जाते हैं और इसके बारे में विषय रखते हैं, तो बहुत लोग उसको एक्सेप्ट करने लगे। इतना कि आईटीबीटी में काम करने वाले युवा 5 दिन काम करके 2 दिन खेती करने लगे। और रिटायर करके घर में बैठे थे ना जो शहर में लोग, वे लोग भी गांव की ओर आए। अरे हमारी पारंपरिक ज़मीन है थोड़ा, उसमें हम अब 2 गाय रखेंगे, खेती करेंगे करके वो भी खेती करने आ रहे हैं। कुछ तो विदेश से भी लौट आए। हाँ, कई लोग विदेश से भी लौट आए हैं। प्रोसेसिंग एक बड़ा सेक्टर है और किसान के सामने बड़ी चुनौती है, उसके पास कई बार प्रोसेसिंग के साधन उपलब्ध नहीं होते हैं जी। लेकिन माइक्रो लेवल पर प्रोसेसिंग जो है ये एक बड़ी बात जी, थी। जी। इस पर कुछ काम हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल। हमारी कृषि विज्ञान केंद्र में हमने उसके लिए एक डिपार्टमेंट स्थापित किया। और हमारी जो डॉक्टर प्रतिभा करके साइंटिस्ट है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप करीब 2000 से भी ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्सों से जुड़ी हुई है और महिलाओं को बुलाती है, उनको प्रशिक्षण देती है। और मार्केटिंग करने के लिए हमने हमारे मठ में एक सिद्धगिरी नेचुरल करके संस्था स्थापित की, यानी वो फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ही है। तो ऐसे जो भी लोग कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो वो लेके हम मार्केटिंग भी करवा के देते हैं। तो सिद्धगिरी नेचुरल की जो दुकान है, हाँ जी, वो चलती है? हाँ जी, बिल्कुल। उसकी मुझे लगता है कि पिछले साल 2 करोड़ के ऊपर थी उसकी टर्नओवर दुकान की। हाँ जी, क्या बात। दुकान है। अब फ्रेंचाइजी भी ले रहे लोग। खेत पर दुकान है? खेत पर ही है, मठ पे भी है। हाँ। और उसकी इस साल 25 फ्रेंचाइजीज है अभी, और 150 लोग लाइन में हैं फ्रेंचाइजी लेने के लिए। फ्रेंचाइजी महाराष्ट्र में है या? महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, गोवा में है। अरे वाह। और इसके अलावा कई लोग बाहर भी, आंध्रा में, तेलंगाना में भी है। बड़े बड़े शहरों में ले रहे लोग। मतलब अगर आप किसान हैं और आपके खेत पर जो प्रोड्यूस पैदा होता है उसकी पैकेजिंग, उसकी ब्रांडिंग अगर आप करें, तो चूंकि स्वामी जी की पढ़ाई लिखाई खुद मार्केटिंग में हुई है, उसका पढ़ने लिखने का नतीजा आप समझ सकते हैं कि एक दुकान जो है, एक जो ब्रांड है, उसके 25 फ्रेंचाइजी 3 राज्यों में क्रिएट हुई हैं। इस चर्चा को अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, गोपालन जो है वो एक बड़ा चिंता का भी विषय है और चिंतन का भी विषय है। स्पेशली ब्रीडिंग जो है वो एक बात है जी, उस पर कुछ काम हुआ है? जी, हमने इसको स्वावलंबी यानी आत्मनिर्भर गौशाला बनाने की प्रयास कर रहे हैं। पंचगव्या का भी प्रोडक्ट्स बहुत सारे 30-35 प्रोडक्ट्स हमारे पंचगव्या के हैं। और हम पेंट भी बनाते हैं, उसका भी मार्केटिंग अच्छी कर रहे हैं हम। इसके अलावा गौ संवर्धन के लिए, यानी नस्ल संवर्धन के लिए भी काम कर रहे हैं हम। अच्छी ब्रीड्स के बुल तो लाते ही है, सीमेंस भी इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ अभी हमने
IVF हम्म, इनफर्टिलिटी का जो काम है, यानी एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की जो है वो काम शुरू किया है। हमारी मकसद है कि हमारे गौशाला में तो जितने भी गायियाँ हैं उसमें जो सक्षम गाय है उनको सरोगेट मदर बना के तो ये माता लैब पिता शुरू हो दोनों- गई है? हाँ, हो गई है। अभी अब काम अभी शुरू तक हो गया कितनी गायों को किया अभी गया? तक मुझे लगता है अभी शुरू हुई ठीक है। है। एक 25-30 गायों का हो गई है। हम्म। तो जो फिर- बाहर जो किसान है सराउंडिंग में, वो जो हाँ जी। 10 लाख फार्मर हैं, जो हाँ जी, हाँ जी। एसोसिएट हैं, जी उसके खर्चे तो होते ही हैं, वो तो जी, एक जी, बात जी, है। जी। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि जो सरकारी या जो भी इस क्षेत्र हाँ में जी, काम है, वो जी। 25,000 से लेकर 35,000 तक एक एम्ब्रॉयडरी ट्रांसप्लांट का खर्च लेते खर्चा हैं आता लोग, है जी, लेते हैं। लेते हैं। कुछ आश्रम ने इस पर कुछ अलग तरीके से सोचा हम है? अलग तरीके से सोचा है कि वो 10-15 हज़ार में हम करके देने के लिए सोच रहे हैं कि वो गाय हमारे पास रखेंगे तो हर महीने का खर्चा होता है, मगर वो फार्मर को हम अच्छी तरह से उसका 9 महीने की पालन पोषण करने की एक प्रशिक्षण देंगे और उसको लगने वाली चीज़ें ही हम मठ से सप्लाई करेंगे। तो 9 महीने जैसे गर्भिणी माता होती है वैसे उस गाय की ख्याल रखना पड़ता है, वो सिखाएंगे हम। मुझे लगता है बहुत कम से कम पैसे में हम वो करवा के देंगे। अब शुरू में मुझे लगता है कि 10-15 हज़ार में करेंगे, बाद में क्वांटिटी जैसे बढ़ेगी ना वैसे हमारा खर्च कम आएगा, क्योंकि 15 से भी लाभ में नीचे काम लाएंगे। का। हाँ, वो 15 से पे भी आ सकते हैं, यानी उसे सबसे महत्वपूर्ण है वो एम्ब्रियो खरीदना जो है, बिल्कुल बिल्कुल। उसका खर्चा है। और बाकी स्टाफ तो हमारी है ही। अभी हमने मेडिकल कॉलेज भी शुरू किया है, पशु वैद्यकीय कॉलेज भी शुरू किया है। करीब 25-30 डॉक्टर्स आएंगे और अभी 5-10 आ चुके हैं। तो इसके अलावा हम पड़ोस के गांव जितने भी है उस गांव में अब कैंप कर रहे हैं। जो बांझ गायियाँ हैं वो किस कारण बांझ हुए हैं, उसके 2-4 कारण हो सकते हैं। उनको 2 महीने के अंदर कैसे हम प्रेग्नेंट करवाएंगे। बांझपन का काल जितना कम होगा उतना किसान का फायदा होगा, नहीं तो घाटा बढ़ता है। बिल्कुल। दूसरा, दूध बढ़ाने के प्रोग्राम हम हाथ में ले रहे हैं। अब 5 लीटर दे रहे हैं तो उसको 7 लीटर तक कैसे ले जाएं? बिल्कुल। वो भी 15 दिन या 1 महीने में उसका रिजल्ट आएगा। तीसरा, जो छोटी बछड़ियाँ होती हैं वो करीब आज के दिन में 3 साल या 3.5 साल में हीट पे आते हैं। क्या उनको हम अच्छी तरह से पालन पोषण करेंगे तो 1.5 साल में आ सकते हैं। उसका भी प्रोग्राम हमने शुरू किया अभी। बिल्कुल। एक और जो संसद टीवी के दर्शक हैं, लोग हैं, वो ये जान पाएँ कि माइक्रो प्रोसेसिंग में किन किन चीज़ों का प्रोसेस आसानी से किया जा सकता है, हाँ जी। या फिर मठ जो है, कनेरी जो है, वहाँ पर आपके यहाँ किन किन चीज़ों का मोटा जी, मोटा हमारे यहाँ मोटे मोटे तौर पे एक है सोया पनीर बनाया जाता है, अगरबत्ती बनाया जाता है हमारे यहाँ लोगों के लिए। फिर मुरमुरा और पोहे ये भी बनाने की छोटी यूनिट है। फिर तेल निकालने की यूनिट है, जो मिर्च है उसका मसाला बनाने की यूनिट है। फिर पापड़ बनाने की यूनिट है, लड्डू बनाने की यूनिट है। ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हैं। इसके अलावा भी जूस, जाम, जेली ये बनाने की, फिर दाल बनाने की है, चावल बनाने के, फिर रेडी टू ईट। ओके। हमने पूरा भोजन बना के, तो एक ड्रायर है अभी हमारे पास, उसमें रख देंगे तो पानी खींच सोख लेते हैं। फिर बाद में जब भी आपको भोजन करना है ना, वो 1-2-3 मिनट पहले गर्म पानी डाल दिया तो भोजन बन जाता है। उसका भी हमने यूनिट रखा है। फिर मिलेट्स का भी प्रक्रिया हम करते हैं। बहुत छोटी बहुत सारे उद्योग ग्रामीण लोगों के लिए। कला क्षेत्र को भी रोजगार से कुछ जोड़ा है? जी, कला क्षेत्र में हमारे यहाँ जोड़ा है। अभी इतना हमने नहीं किया, ज़्यादा तो कर रहे हैं। मूर्तियाँ बनाना है। फिर देखिए कपड़ों पर एम्ब्रॉयडरी, हैंड एम्ब्रॉयडरी बनाने की हम महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। फिर पॉटरी वालों को आधुनिक जो समय की जो ज़रूरत है, वैसे एक 300-400 घरों के साथ हमारी टीम जुड़ी हुई है।
उसके साथ नई युग में जूते बनाने, कोल्हापुर हमारे जूते के लिए फेमस हाँ, है, हाँ, बिल्कुल, चमड़ी की, बिल्कुल। उसका भी हम प्रशिक्षण शिविर आयोजित करके उनको नई प्रकार की इस दुनिया के लिए क्या चाहिए उसका ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। ऐसे छोटी छोटी कार्य करते कनेरी रहते मठ में कारीगरी को लेकर भी कुछ काम हुआ, और जो हमारे यहाँ कारीगरी थी जी। उसको लेकर वहाँ एक म्यूजियम और बाकी कुछ जी, क्रिएट किया गया। जी। उसके पीछे का कंसेप्ट क्या जी है? हमारा मन में मकसद ये था कि हम ऐसे एक स्वावलंबी ग्राम बना के रखें, फिर लोग देख के उसको अडॉप्ट करें, मगर वो संभव नहीं हो पाया पूरी तरह से, क्योंकि जो ख़त्म हो चुकी कारीगरी है उसको फिर एक बार स्वीकार, हम कारीगरी वही होगी मगर इक्विपमेंट्स नहीं देंगे। टेक्नोलॉजी जो है नई टेक्नोलॉजी के साथ उसी कार्य को जोड़ने के लिए चाहते थे, मगर लोग इतनी अच्छे रिस्पांस नहीं दी, इसीलिए हमने उसके लिए एक म्यूजियम बना के रखा। तो 100 साल पहले हमारा गांव कैसा था वो 7 एकड़ में हमने बना के रखा है। करीब करीब 1400 मूर्तियां हैं। घर के अंदर चलने वाली एक्टिविटी, घर के बाहर चलने वाली एक्टिविटीज़, खेत में चलने वाली एक्टिविटी, यात्रा उत्सव में किन किन चीज़ों की व्यापार उद्योग चलता था, वो साल भर में बनाए हुए चीज़ें 2-4 दिन की यात्रा में कैसे उसका व्यापार करते थे, विपणन करते थे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसमें रखे हैं। वो हर दिन हजारों लोग देखने आते हैं और उनको कम से कम इतना समझते हैं कि हम कहाँ थे और कहाँ हैं। दूसरा, युवाओं को हम क्या कर सकते हैं उसके लिए एक विकल्प वहाँ उनको देखने के लिए मिलता है। एक आखिरी सवाल स्वामी जी। जी 10 लाख किसानों को मठ ने अपने साथ जोड़ने के पीछे यह है कि उसकी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उनमें स्किल है जी। इसके बाद क्या, मतलब अभी क्या विजन है कुल मिलाकर? देखिए, एक तो ये जो किसान अब जैविक खेती करने लगे हैं, इनके हर किसान के घर में तो अब गाय आए हैं, तो गाय को हम दूध के साथ जोड़ने के लिए, मैंने अभी जो कहा कि हर किसान के घर में 20 लीटर या 15 लीटर दूध देने वाली अलग अलग प्रजातियां होती है अपने अपने प्रदेश में। कोई अब 2 लीटर दे रहे, क्या उसको हम सुबह 2 शाम को 2 यानी 4 लीटर दे रहे, उसको 10 लीटर पर ले जाने के लिए हम एक ही गाय इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे। बिल्कुल। जिस प्रदेश में जो गाय है उसमें से अच्छी नस्ल ढूंढ के, अच्छी कैरेक्टर ढूंढ के लाते हैं और उससे उसी प्रदेश के लिए उसका संवर्धन वो जब 4 लीटर देती थी, अब 10 लीटर देगी तो काफ़ी है उनके लिए। पहले 1.5 लीटर देती थी, दिन में 2 लीटर देती थी, अब वो 6 लीटर दे देगी। तो जैसे हमारे कोंकण गिद्ध है, वो यदि दिन में 6 लीटर दूध है बहुत खुशी से पालेगा किसान। इस तरह हर किसान के घर में ऐसी गाय, और एम्ब्रियो से ही फायदा हुए जो बुल है वो हर गांव के लिए देने के लिए सोचते हैं, नंदीदान करना, तो उससे गाय का प्रजाति बदल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वामी जी। धन्यवाद। आपने एक तरह से खेती को लेकर के जो प्रयास और पहल हुई हैं उन पर अपना विचार व्यक्त किया। कुल मिलाकर के ये कहा गया है कि जो आध्यात्म है वो आदमी का एक तरह से उसके साथ आस्था के साथ भी लोग जुड़ते हैं, और उसकी एक वजह है कि मठ के साथ करीब करोड़ों लोग जुड़े, जिनमें से 10 लाख किसानों ने उन सारी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जो वहाँ पर मठ पर शुरू की गई। मठ एक तरह से किसानों के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर बन गया, जीता जागता। और मठ वहाँ पर करीब जो वहाँ पर प्रोड्यूस हुआ उसकी जो एक पैकेजिंग प्रोड्यूस की, और उसको वहाँ पर जो दुकान शुरू की गई, उस दुकान की 25 फ्रेंचाइजी 3 प्रदेशों में शुरू हुई। उन्होंने कहा कि 150 लोग अभी लाइन में हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर आप अपने सामान को बेचना सीख जाते हैं तो आप निश्चित तौर पर एक सफल किसान हैं, और अगर आपको बेचने की कला अभी नहीं आई है तो आप कनेरी जा सकते हैं, स्वामी जी से सीख सकते हैं। जी। कनेरी मठ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और उसको कैसे बेचना है, इस सब चीज़ों में दक्ष हैं। तो स्मार्ट खेती में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।